थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे कैसे हैं? हैं सर? मैम बढ़िया। सर आज का रिकॉर्डिंग दीजिएगा। कोशिश करूंगा मैम, पूरा पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है सर। पेड वाले ग्रुप में मिल जाएगा सभी को। ओके सर। मेरे ख्याल से सभी ग्रुप में चला गया होगा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कौन सा जगह से मंगाया? मनीषा मैम, इसलिए मैंने क्लास इसलिए टाइम पे नहीं रखा। टाइम से थोड़ा सा पहले ही मैंने स्टार्ट किया, इसलिए कि सभी लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। क्योंकि अभी हॉलीडे टाइम है ना, 1 जनवरी तो हॉलीडे टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो होगा। अभी शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। ये सर कैसे हैं? सर कैसे हैं, बोलिए, क्या हाल चाल? अच्छे है। अच्छे। आपका म्यूट 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 खोल लीजिए सर। अच्छा अच्छा, जय श्री राम सर, जय श्री राम सर, जय जय श्री श्री राम। राम, जय श्री राम सभी को। बहुत अच्छे है सर, बहुत दिन के बाद देख रहे हैं सर आपको, कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। चलिए सर सर, अभी ठीक। कहाँ पे, कोटा पे ही? हाँ सर, कोटा में मैं यहाँ से टिकट आज ही लिया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं 17 को मैं कलकत्ता पहुंचूंगा सर। 17 हम्म, आ रहे हैं क्या? आइएगा सर कलकत्ता, तो फोन जरूर कीजिएगा मेरे को प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर कोई भी प्रोग्राम बनता है 17 से लेके 4 फरवरी तक के बीच में सर, तो प्लीज कॉल मी सर, ठीक है? बिल्कुल सर, ओके बिल्कुल। ओके ओके सर।
जय मैडम, राम राम। राम राम सर। प्रणाम काफी सर। प्रणाम मैम। जय श्री कृष्ण। कोशिश करिएगा थोड़ा सा ना, वीडियो को थोड़ा सा अगर खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो खोल के थोड़ा सा म्यूट करके रख दीजिएगा भले ही। काफी सारे व्यक्ति आना बाकी है। 2 मिनट वेट देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे तो 9:30 बज जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। शीला मैम कैसे हैं? बस मजे में सर जी, कैसे हो आप? बढ़िया मैम। मैम 26 से स्टार्ट हो रहा है, आप पहले से ही ज्वाइन करके रखिएगा। हाँ हाँ पक्का। देसाई सर कैसे हैं? जो जो व्यक्ति ना केपी में ऑलरेडी है, मतलब केपी और आपका प्रश्न ज्योतिष और आपका हिट थ्योरी में जो भी ग्रुप में ज्वाइन है, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब ये पूरा ग्रुप उनके लिए, जितने बार रिकॉर्ड मतलब क्लासेस चलेगा उतना बार रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। क्लासेस भी लाइव ले सकते हैं, और जो भी अपडेट होगा, अपडेट भी आप अपने से वो कर लीजिएगा। भले ही मैं रिकॉर्ड नोट्स दे दूँ, पूरा नोट्स डेडिकेटेडली देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी डेडिकेटेडली देता हूँ, फिर भी ठीक है। जैसे आज की जो टॉपिक बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल है। पहले तो इसका थोड़ा सा बेसिक वर्जन था, ये एडवांस वर्जन है। ये दुनिया भर में घूमते भटकते लाइफ। सभी लोग कृपया थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा होगा। इट्स पॉसिबल टू। दोनों में ही दिखाऊंगा, लैपटॉप में भी दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर में अगर कैसे करना होता है, और मोबाइल पे भी दिखाऊंगा। डबल डबल आ रहा था। एक सेकेंड। मेरा वॉइस इको हो रहा है क्या? सर अब नहीं हो रहा। अभी इको हो रहा है क्या? हाँ सर।
अभी क्या हो रहा है? नो सर। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, लक्ष्मी मैम कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे नमस्ते हैं। सर। नमस्ते सभी पार्टिसिपेंट को भी। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए धीरे धीरे आते जाएगा। वैशाली। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ना बेसिक लेवल ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐप सिस्टम दिया गया है, ठीक है, इसके जो ऐप सिस्टम दिया गया है एस्ट्रोसेज का, वो आप बेस लेवल तक ही कर सकते हैं। अगर मोस्ट एक्यूरेट में आपको जाना है तो आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना होता है, जो पेड वर्जन होता है। जैसे ट्रू एस्ट्रोलॉजी जो पेड वर्जन सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर और एडवांस लेवल पे आप कार्य कर सकते हैं। हर एक चीज, मतलब एस्ट्रोलॉजी के, केपी एस्ट्रोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस के काम करेंगे, चाहे हिट थ्योरी के ऊपर काम करेंगे, चाहे प्रश्न ज्योतिष के ऊपर काम करेंगे, चाहे केपी नाड़ी के भास्करण के ऊपर काम करेंगे, ये सारे चीजों में आपको मतलब ट्रू एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या फिर दूसरा कोई भी होरोसॉफ्ट, ठीक है, जितने भी मतलब पेड वर्जन आता है उनमें आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए, प्रश्न ज्योतिष में दो तरीके से दो सॉफ्टवेयर यूज होता है जहाँ पे आपको कार्य करने के लिए। एक आता है, देखिए यहाँ पे डिजिटल, ये जो सिस्टम दिख रहा है डिजिटल, एक क्लॉक चाहिए, और दूसरा यहाँ पे देखिए एस्ट्रोसेज। ये दोनों दोनों ऐप चाहिए आपको। तो यहाँ पे डिजिटल क्लॉक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टाइम को ले सकते हैं जो व्यक्ति प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको आके ही प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे ये कार्य होगा कि नहीं होगा, मैं ये कार्य करने के लिए क्या करूं, क्या मतलब कौन से डायरेक्शन में जाऊं, या फिर कौन से कलर पहन के जाऊं, इस तरीके की चीजें, जो कि व्यक्ति उस इवेंट के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। उसके एडवांस वर्जन में जो हो जाता है, उसमें क्या होता है कि आपको वो इवेंट निकालना पड़ता है। एंड तक बने रहिएगा, ताकि मैं और भी सारी चीजें आता है कि प्रश्न ज्योतिष में क्या क्या चीजें आता है जो आपको हालांकि नहीं पता हो सकता है, कि क्या क्या चीजें आ सकता है। गुलबर्ग का थ्योरी हो गया, आपको फॉर्चूनर पॉइंट थ्योरी हो गया, इवेंट कब निकालेंगे, कब कब लाइट गया है, कब लाइट आएगा, कोई चीज पार्सल मैंने ऑर्डर किया है वो कब तक आ जाएगा, मैं जो मतलब कार्य करने जाऊं तो कौन सा टाइम में जाऊं ताकि मेरे लिए बेस्ट हो। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आप प्रश्न ज्योतिष के थ्रू कर सकते हैं। प्रश्न ज्योतिष में 5 रूलिंग प्लैनेट को लिया जाता है, जो कि आपके बीटीआर के लिए भी कार्य होता है। क्योंकि बिना बीटीआर बीटीआर जब करते हैं तो आपको पांचों रूलिंग प्लैनेट के ऊपर ही कार्य करना पड़ता है। और इसके फर्दर बहुत सारे मतलब मेथड्स हैं, जिनमें 8 तरीके के मेथड्स मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जिनमें 4 से 5 तरीके का मेथड मैं करके दिखाता हूँ, और बाकी 3 तरीके के मेथड मैं हिंट्स देता हूँ, ताकि आप उस चीज को प्रैक्टिस इतना करें जो धीरे धीरे आपको बीटीआर करना इजी हो जाए, मतलब जन्म संशोधन कर सकते हैं अपने उस मेथड से। और एक ही मेथड है, सारी चीज में अप्लाई होगा और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो हालांकि जो प्रश्न ज्योतिष के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें से पहला जो प्रश्न ज्योतिष के ऊपर एक बेस लेवल हम लोग बात करते हैं, क्योंकि वो एड मतलब जैसे कोर्स में एंटर होते हैं तो उसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं।
जैसे कोई प्रश्न आपके पास आता है तो आपको प्रश्न के तौर तौर तरीके में आपको पता चलना होता है कि ये व्यक्ति जो प्रश्न पूछना है वो क्या मतलब सही पूछा है या प्रश्न को गलत तरीके से पूछा है या फिर वो मजे लेने के लिए आया है। ये तीन चीजें कंडीशन होता है एक व्यक्ति का कि प्रश्न एक तो पूछा जा रहा है वो क्या मतलब पूछना चाहता है, एक वो पूछने कुछ और चाहता था पूछ लिया कुछ और, जिसमें राहु आएगा उस कंडीशन में, क्योंकि वो क्या होता है व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, एक तो हो गया प्रश्न होगा कि नहीं होगा उसके लिए एक ये नो में। ठीक है, दूसरा हो गया प्रश्न व्यक्ति कुछ और पूछना चाहता है कुछ और पूछ लिया। तीसरा हो जाता है कि प्रश्न होगा तो कब तक होगा, उनका इवेंट टाइम। और चौथा, जो प्रश्न व्यक्ति ने पूछा है वो क्या ऐसे ही पूछा है कि मतलब मजे लेने के लिए पूछा है कि आपको मतलब टेस्ट करने के लिए, ये भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और वो जो मेथड है जो टेस्ट करने के लिए, वो भी आप उनको भी टेस्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति ने पूछा तो प्रश्न एक्चुअल में पूछा कि नहीं, एक्चुअल है कि नहीं। उनके लिए आपको आता है ये होड़ा। होड़ा ही आपको बताएगा कि जो व्यक्ति आपके पास आया है या जो व्यक्ति आपके पास प्रश्न पूछ रहा है वो क्या सही है कि गलत है, क्योंकि प्रश्न के तरीके बता देते वो। तो आज ये होड़ा के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यस नो प्रश्न के लिए मेथड दिखाऊंगा। इनमें भी पोटेंशियल होता है, इसमें भी मैं एडवांस वर्जन में बता दूं, इसमें भी पोटेंशियल होता है कि आप जो रूलिंग प्लैनेट ले रहे हैं वो अगर कार्य हुआ नहीं तो किस लिए नहीं हुआ, और होगा तो कितने परसेंट चांसेस हो जाता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी की हालत के हिसाब से अभी बताऊंगा कि प्रश्न होगा कि नहीं, मतलब यस नो प्रश्न में आप जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो यस नो में बताएंगे कि क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले दो सॉफ्टवेयर की हम लोग को जरूरत पड़ेगा प्रश्न ज्योतिष के लिए। एक होता है ये टाइम डिजिटल क्लॉक, इसमें से सेकंड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सेकंड दिख रहा है आपको, तो ये सेकंड आपको होना चाहिए, ये जो सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये सेकंड होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं, ये बटन करके फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो ऑप्शन आता है ना एक फ्रीज करने के लिए, जो ऐप को आप फ्रीज कर सकते हैं। अब इसके थ्रू ही आपको क्या करना पड़ता है, शायद मेरे ख्याल से वो हो गया, एक सेकंड दीजिए मुझे। शेयर स्क्रीन, ठीक। अब आते हैं इसके बाद एस्ट्रोसेज ऐप पे। जैसे आप टाइम को ले लेते हैं फ्रीज करने के लिए, ये टाइम को जैसे ही ले लेते हैं आप फ्रीज करने के लिए, ये टाइम को फ्रीज कर लिया कि कोई एक व्यक्ति ने आपको प्रश्न पूछा कि वो कार्य होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे ही फ्रीज करेंगे। फिर आप आएंगे एस्ट्रोसेज में। आने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन रहेगा केपी सिस्टम बोल के, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो यहाँ पे केपी सिस्टम आपके पास आएगा। तो इसको जैसे ही टैप करेंगे ये केपी कुंडली खुल जाता है कि आपको ये कुंडली भरना पड़ता है। जो भी आपका व्यक्तिगत प्रश्न होगा इंस्टेंट आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न लेने के बाद आपको यहाँ पे देखिए टाइम जो होता है, अभी के टाइम देना है आपको, टाइम अभी के टाइम देना है जो कि आप लिए थे यहाँ पे 7:18:55 ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा,
जो व्यक्ति प्रश्न आपसे पूछा है, आप जहां पे रहेंगे और जिस समय वो प्रश्न लेंगे, वो दोनों टाइम ही आपका ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो हो रहा है वो आप तक वो ऊर्जा पहुंच रहा है, कौन से जगह पे पहुंच रहा है, क्योंकि आपके सीटी वहां पे लेना जरूरी है। इसलिए एक तो हो गया लगन, जो कि हम लोग तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं, एक लगन, एक मून, और तीसरा होता है डे। अब ये तीनों का कार्य क्यों होता है, एसेंडेंट क्यों लिया जाता है? एसेंडेंट होता है जो व्यक्ति ने जो प्रश्न किया है वो व्यक्ति होता है एसेंडेंट, लगन होके आता है वो, मतलब जो प्रश्न के उदय हो रहा है वो लगन से होता है। दूसरा मून, व्यक्ति के मन से वो प्रश्न आया है, इसलिए मून वहां पे कनेक्ट होता है। तीसरा, आप जो दिन में आप प्रश्न पूछ रहा है, जो व्यक्ति आपको जिस दिन में पूछ रहा है वो दिन का स्वामी भी वहां पे कंसिडर होता है। इसलिए तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लगन, दूसरा मून, तीसरा डे, जिस दिन का स्वामी वहां पे आ रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसलिए जो दिन में लिया जा रहा है, जिस क्षण में आप प्रश्न को ले रहे हैं, जिस समय आपका प्रश्न के उदय हो रहा है, वो प्रश्न के टाइम आपको लेना जरूरी है। दूसरा, आपको जिस सिटी में आप एट टाइम है, आप अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके उसके अकॉर्डिंग ही सिटी चेंज होगा। ये एस्ट्रोलॉजर के टाइम के और एस्ट्रोलॉजर के सिटी ही कंसीडर किया जाएगा हमेशा, कोई भी प्रश्न ले रहे हैं, चाहे होराडी कर रहे हो। ठीक है। अब मैंने जैसे मेरे यहाँ पे लोकेशन होता है आसनसोल, तो मैं आसनसोल को लूंगा। जैसे मेरे यहाँ पे आसनसोल ऑलरेडी दिया हुआ है, आसनसोल जंक्शन मेरा दिया हुआ है, मेरा वेस्ट बंगाल आसनसोल है। मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग जो यहाँ पे प्लस माइनस किया हुआ है, इसको जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे आयनामसा बोल के एक ऑप्शन आएगा। आयनामसा में आपको करना है हमेशा केपी ओल्ड, क्योंकि आप जब भी प्रश्न कुंडली के ऊपर बात करेंगे, प्रश्न ज्योतिष के ऊपर जब भी बात करेंगे, तो केपी ओल्ड सिस्टम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि इसका आयनामसा होता है डिफरेंट थोड़ा सा। केपी न्यू आयनामसा होता है, वो आपके जब बर्थ के लिए अकॉर्डिंग देखते हैं, तो केपी न्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2000 साल के ऊपर जो भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कोई भी व्यक्ति का केपी चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो केपी न्यू लीजिएगा। और 2000 साल से पहले 1900 के ईयर में जो भी है, 19 सेंचुरी जो भी 20 सेंचुरी का जितने भी डेट है, उनमें आप केपी ओल्ड करेंगे। और प्रश्न ज्योतिष में केपी ओल्ड को ही लिया जाता है हमेशा। अब यहाँ पे गेट होरोस्कोप करेंगे। अब जैसे ही गेट होरोस्कोप किए, यहाँ पे देखिए केपी चार्ट बोल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे साइड में भी आपको केपी का सिस्टम पूरा यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन सा जगह पे आपको जाना होता है। ऊपर में भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट खुल जाएगा कौन सी जगह पे आपको जाना होता है। ठीक है। तो इसमें नहीं जाके मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, केपी चार्ट, फिर राशि चार्ट, फिर प्लैनेट। अब देखिए प्लैनेट में आपको आना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट को हम ले रहे हैं ना, रूलिंग प्लैनेट बोल रहे हैं, तो प्लैनेट को लेंगे। तो प्लैनेट के सेक्शन में जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे प्लैनेट के सेक्शन में जाएंगे, मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एसेंडेंट, फिर मून, फिर आपको डे बोला, डे लॉर्ड, डे के तौर पे ये तीनों चीज मैंने बोला। तो इनमें क्या होता है, जो साइन लॉर्ड होता है, यहाँ पे साइन लॉर्ड बोल के लिखा आ रहा है ऊपर में, एसएल। फिर आता है नक्षत्र लॉर्ड, जो यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड बोल के आ रहा है, ये होता है एनएल या फिर स्टार लॉर्ड। साइन लॉर्ड मतलब जिस राशि में है एसेंडेंट, अभी जिस नक्षत्र में है नक्षत्र लॉर्ड वहां पे आएगा। फिर आता है सब लॉर्ड, यहाँ पे आता है फिर सब लॉर्ड, एस एस लिखा है। और इसी को जो रूलिंग प्लैनेट बोल रहे हैं वो होता है शासक ग्रह। इस समय के लिए जो प्रश्न के उत्तरदायी है ये शासक ग्रह ही है। और आप जो कार्य कर रहे हैं, जो जो चीज को आपको मिलने वाला है, ये शासक ग्रह ही वो चीज आपको देता है, उसी टाइम में आप उस चीज को एक्सपीरियंस आप करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा चीज लेना होता है, ये ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। मैंने ऊपर में आपका नाम लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एसेंडेंट, मून, ये दोनों आपको लेना होगा, और डे लॉर्ड आपको लेना होगा, डीएल लिख दिया मैंने यहाँ पे डे लॉर्ड के तौर पे। अब यहाँ पे जो एसेंडेंट का साइन लॉर्ड है, एसेंडेंट का जो नक्षत्र लॉर्ड है या स्टार लॉर्ड है, दूसरा दो प्लैनेट हो गया रूलिंग प्लैनेट। तीसरा
मून के जो यहाँ पे साइन लॉर्ड है और नक्षत्र लॉर्ड है। और आज के दिन कौन सा है? सैटरडे है। इसका जो दिन का जो स्वामी होता है वो सैटर्न होता है, इसलिए ऐसे आ गया है सैटर्न। संडे लेंगे तो सन आ जाएगा, मंडे होगा तो मून आ जाएगा, ट्यूसडे होगा तो आपका मार्स आ जाएगा, वेडनेसडे होगा तो बुध आ जाएगा, थर्सडे होगा तो गुरु बृहस्पति आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्राइडे होगा तो आपको वेनस आ जाएगा। ऐसे करके डे लेना पड़ता है, उसमें से सिर्फ आपको केतु और राहु नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5 रूलिंग प्लैनेट आपका आ गया है, यहाँ पे टोटल 5 रूलिंग प्लैनेट आ गया। अब जो व्यक्ति ने प्रश्न किया है, कुछ भी प्रश्न हो, उस प्रश्न के यहाँ पे उत्तरदायी करने के लिए ये सब लॉर्ड आएगा, ये सब लॉर्ड सब लॉर्ड एस लिखा है, सब लॉर्ड। और इसका जो पोटेंशियल होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, 100% इसका पोटेंशियल होता है। इनमें भी और डिवीजन होता है, उनमें भी पोटेंशियल होता है। आप 1000 पोटेंशियल में भी जा सकते हैं, 500 पोटेंशियल में भी जा सकते हैं। उसके लिए ये सॉफ्टवेयर और डेवलप होना चाहिए, जो कि मैं आगे सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा, जो एडवांस सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा। ये मोबाइल में इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सब लॉर्ड है, वहां पे कौन सा प्लैनेट बना है, देखिए खोल के बता सकते हैं कौन सा प्लैनेट बना है? मून बना है। अब मून देखिए, ये 5 रूलिंग प्लैनेट में से कौन सा कोई प्लैनेट में है जो 5 रूलिंग प्लैनेट बना है? यहाँ पे देखिए एसेंडेंट का बना है मून है ना सर, हाँ, बगल में एसेंडेंट का लगन बना है में। यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न होगा, ये प्रश्न को बोलेंगे, मैं यस बोलूंगा। ये प्रश्न जो भी होगा उसका जो कार्य होगा वो यस होगा फॉर्म में, ठीक है। ये तो यस और नो में आप बता सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट ऐसा आ जाए, जैसे ये मैं इसको इरेज कर दूं, कोई भी ऐसा प्लैनेट आ जाए जैसा सैटर्न का दशा होता है, लॉन्ग टाइम चलता है। वेनस का दशा होता है 20 साल के लिए चलता है, वो भी लॉन्ग टाइम दशा चलता है इनका। तो इनमें भी जो जो टाइम पीरियड होता है इनका, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। जैसे राहु राहु का भी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। तो इन केस में आपको सब लॉर्ड में जो एस लिखा होता है, सब लॉर्ड में नहीं जाना होता है, सब में जाना होता है आपको, जो भी प्लैनेट आता है। क्यों? जब सैटर्न वेनस और राहु आता है, ये प्लैनेट जब आता है, इनमें भी आप क्यों क्या होता है, व्यक्ति जब इंस्टेंट फटाफट प्रश्न करता है ना, तो आप ये जो प्लैनेट 3 प्लैनेट आता है ना, ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता रहता है। तो आपको फटाफट प्रश्न के जवाब देना होता है, तब आपको कंसीडर करना पड़ता है सब लॉर्ड को, सब लॉर्ड को, उप 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 नक्षत्र स्वामी। और जो एस है, ये उप उप नक्षत्र स्वामी। जो एस बी होता है सब लॉर्ड, वो उप नक्षत्र स्वामी होता है। और जो एनएल होता है वो नक्षत्र स्वामी होता है। इनमें भी रिपीटेशन हो तो उनका भी और अलग मीनिंग होता है। जो रिपीटेशन होता है प्लैनेट का, रूलिंग प्लैनेट जो भी रिपीट होता है, उनका भी अलग मीनिंग होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी को? यस सर। जी सर, यस सर। ठीक। यस सर। अब आते हैं होरा के ऊपर बात, ठीक है। होरा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए दृक पंचांग बोल के एक ऑप्शन आता है, दृक पंचांग बोल के। थोड़ा सा नीचे जैसे स्लाइड करते हैं, यहाँ पे ऊपर कुंडली होता है, नॉर्मल कुंडली होता है यहाँ पे, जो आप भावचलित नॉर्मल वैदिक कुंडली बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दृक पंचांग बोल के आएगा। अब जैसे ही दृक पंचांग में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे होरा का एक सेक्शन आएगा। ये कौन सा प्लैनेट अभी इस टाइम में चल रहा है वो भी प्लैनेट दिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपके अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग सिटी होना चाहिए। देखिए जैसे मेरे यहाँ पे सिटी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होरा को जैसे ही क्लिक करूंगा, जिस दिन का स्वामी, जैसे आज जिस दिन का आज जो डे है,
वो दिन के स्वामी से ही शुरू होगा। कब शुरू होगा? जब टाइम मतलब जो सूर्य उदय हो रहा है और दूसरा दिन जो सूर्य का अस्त होगा, मतलब दूसरा दिन सूर्य नया उदय होगा, उन तक जो टाइम पीरियड होता है 24 घंटे का, वो टाइम पीरियड को लिया जाता है। मतलब आज के दिन का सुबह का सूर्य उदय हुआ है और कल का जो संडे का सूर्य उदय होगा, उससे ठीक पहले वाला जो टाइम रहता है, वो टाइम पीरियड होरा का चलता है, एक एक पूरा दिन का शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो होरा स्वामी देखिए यहाँ पे सबसे पहले सन का स्टार्ट हुआ, फिर जुपिटर का स्टार्ट हुआ, फिर मार्स, फिर सन, फिर वेनस, फिर मरकरी, फिर मून, फिर सैटर्न से ही स्टार्ट हुआ। तो इसका भी थोड़ा सा ट्रिक होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। होरा का मतलब होता है 1 घंटा, 1 हावर, होरा हावर। ठीक है, तो 1 घंटे को लिया जाता है अप्रोक्स। उनमें भी थोड़ा सा मतलब 56 53 ऐसा टाइम पीरियड चलता है। वो प्लैनेट के क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग, प्लैनेट जो मतलब जितना उनका रोटेशन रहेगा। कोई प्लैनेट 20 मतलब 20 साल के लिए चलता है तो उसके अकॉर्डिंग 20 रेशियो में होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करता हूँ, ट्रिक लिखा देता हूँ एक बार, तो आप इजीली वो भी पकड़ सकते हैं। सु वे में मून सात झूमा। देखिए सु हो गया सन, भे होता है वेनस, एमी से मरकरी, मून हो गया, सात होता है यहाँ पे सैटर्न को लीजिएगा, टीएच में जोड़ दिया लेकिन सैटर्न लीजिए इसको ऐसे टी। झू होता है यहाँ पे, जे यू कर दीजिएगा, झू मा, तो जू जू कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जुपिटर आ जाएगा, फिर मार्स आ जाएगा लास्ट में। ये ट्रिक बन गया एक, तो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा जितना भी। सैटर्न के बाद आपको देखिए कौन सा आएगा, जुपिटर आएगा, फिर मार्स आएगा। देखिए सैटर्न के बाद जुपिटर मार्स ही आया है, फिर सन से देखिए फिर से वो सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, अभी जो टाइम के अकॉर्डिंग, अभी जिस टाइम चल रहा है, जो टाइम चल रहा है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 7:32 चल रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू टाइम अगर देखा जाए। अभी कौन सा प्लैनेट चल रहा है देखिए, सैटर्न का ही चल रहा है। ठीक है, तो सैटर्न का चल रहा है, तो सैटर्न को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी के जो कुंडली होता है, अभी के चार्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन केपी ओल्ड उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वो मैं डालूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्शन में दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे सैटर्न चल रहा है, ठीक है, इनको इनको ध्यान रखिए। अभी जैसे सैटर्न क्या, देखिए पहला तो आता है प्लैनेट। प्लैनेट का दो चीजें आता है, एक प्लैनेट का कारक तत्व, दूसरा आता है प्लैनेट का प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एंड लॉर्डशिप, ये तीन चीजें होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लैनेट, आप जो कार्य को शुरू कर रहे हैं मुहूर्त के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सैटर्न किस चीज का कारक होता है, उसके अकॉर्डिंग जो जो दिन का कार्य करना है ना, वो सैटर्न के टाइम पीरियड में आप चूज कर सकते हैं। अगर कोई जगह पे आप मतलब घूमने जा रहे हैं, तब मून के टाइम पीरियड में जाइए, क्योंकि मून मून यहाँ पे मूवमेंट देता है। तब घूमने जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में जाइए, आपको अच्छा मतलब घूमने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड। वो प्लैनेट का कारक तत्व आता है, वो मैं एडवांस फॉर्म में बताऊंगा जब कोर्सेज में चलेंगे, तो वो सैटर्न भी वहाँ पे, जुपिटर का क्या कारक तत्व होता है, मार्स का क्या कारक तत्व होता है। अगर कोई चीज आपको मतलब कोई लैंड रिलेटेड चीजों में आपको विजिट करना है तो मार्स के टाइम पीरियड में जाइए। वास्तु के कोई कार्य करने जाए तो मार्स के टाइम पीरियड में जाइए। क्यों? ये कारक होता है मार्स। सन के टाइम पीरियड में आप गवर्नमेंट एरिया, गवर्नमेंट मतलब जो भी डील करने जाना है तो वहां पे सन के टाइम पीरियड को चूज कीजिए, जब जब सन का होरा चले।
तो वो बहुत अच्छा डील जाएगा उस टाइम में। जो कारक तत्व होता है प्लैनेट का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है प्लैनेट का प्लेसमेंट और लॉर्डशिप, जो आपको देखना होता है कहाँ पे, चार्ट में। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्रीन को मूवमेंट करके लेके जाता हूँ। आज के ट्रांजिट क्या होता है, आज के ट्रांजिट होता है। अब यहाँ पे केपी चार्ट, कुंडली चार्ट नॉर्मल खोलेंगे। देखिए फिर से देखिए कुंडली चार्ट यहाँ पे है, कुंडली चार्ट को खोलेंगे। यहाँ पे मैं ओल्ड कर दूंगा, केपी ओल्ड करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एनसी लाहिरी मत कर दीजिएगा, एनसी लाहिरी मत कर दीजिएगा। यहाँ पे केपी ओल्ड, जो भी केपी का कार्य होता है केपी ओल्ड से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो टाइम है वो रहने दीजिए, क्योंकि अभी के टाइम के मैं एक ट्रांजिट ले रहा हूँ, बस इतना सा। जो लोकेशन आपका रहेगा वो लोकेशन लीजिएगा, डेट एंड टाइम वही रहने दीजिए, ठीक है। सिर्फ केपी होल्ड करके आप गेट हॉरोस्कोप कर लीजिए। अब जैसे ही गेट हॉरोस्कोप करेंगे, एक तो होता है प्लैनेट जहां पे है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, जो सैटर्न है वो कौन से हाउस पे है। अभी देखिए लगन LA बोल के लिखा है, लगन, लगन देखिए यहाँ पे लिखा है LA बोल के। और सैटर्न कहाँ पे, देखिए 8वां भाव। 8वां भाव होता है ना एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च का होता है, डीप रिसर्च का होता है, एनालिसिस का होता है। जो भी डीप एनालिसिस आप एक चीज मतलब अपने शोध करके जो आप कुछ भी चीज बताते हैं वो 8th हाउस का होता है, ठीक है। और सैटर्न देखिए यहाँ पे 7th एंड 8th दोनों हाउस में ही है। हो सकता है व्यक्ति यहाँ पे अभी रिसर्च के रिलेटेड कार्यों में रुचि रखे। दूसरा, ये अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस के तौर पे भी कार्य करे, ये भी सोच विचार रख सकता है अभी, ठीक है। पहला तो ये। फिर आते हैं यहाँ पे डीप, थोड़ा सा डीप तरीके से आते हैं। अब डीप तरीके से यहाँ पे मैंने जैसे बोला था मैसेज पे भी कि 3 चीजें होता है। पहले होता है बॉडी, जो कि हम लोग लेते हैं एसेंडेंट से। माइंड, मन जो होता है वो मून से लेते हैं। और सोल, आत्मा, आत्मा कहाँ से जुड़ा हुआ होता है वो सन यहाँ पे प्लेसमेंट बताता है। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके चार्ट जब खोलेंगे, कौन सा चार्ट, लगन चार्ट, जो राशि चार्ट बोलते हैं हम लोग, लगन चार्ट। आपके जो राशि चार्ट होता है, राशि चार्ट में आपका ASC कौन सा नंबर लिखा होगा। राशि चार्ट में ASC में, यहाँ पे जैसे ASC में देखिए 4 नंबर लिखा है, एसेंडेंट लगन LA बोल के लिखा है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर बात किया जाए तो ये एसेंडेंट अभी का जो बन जाएगा, ये 4 नंबर एसेंडेंट बन जाएगा। ये हो गया बॉडी, कि आपके बॉडी किस किस चीजों में अभी इन्वॉल्वमेंट है वो लगन बताएगा। मन अभी कहाँ कहाँ चल रहा है वो आपका मून बताएगा। मून यहाँ पे किस राशि में है वो राशि को लेना होगा आपको। मून आपके चार्ट में किस राशि का है वो राशि के अकॉर्डिंग रोटेशन होता है। फिर आता है सन, सन आपका कौन से राशि में है वो आपके सोल को बताएगा। आपके सोल पर्पस अभी क्या बोल रहा है, आपके जो इंटेलेक्ट मतलब जो आत्मा है वो आत्मा किस चीज में सेटिस्फाई होना चाहता है वो आपका सोल बताएगा। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। किसी का लगन, किसी का चार्ट पता है अपना। पूजा मैम आपका पूरा चार्ट पता है। जी सर पता है। तो आपके चार्ट में बताइए कि लगन कौन सा, लगन कौन सा मतलब नंबर का है। 3 नंबर। 3 नंबर लगन में। मैं सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर पे मैं टैप कर दूंगा तो ये अभी अभी का लगन बन जाएगा। आप सैटर्न देखिए कहाँ पे आ गया, 9। 9th हाउस में आ गया। और सैटर्न का जो यहाँ पे राशि आता है, मतलब ये एक हो गया सैटर्न का प्लेसमेंट, इसके अकॉर्डिंग ये जो लगन बना है लगन के अकॉर्डिंग सैटर्न का प्लेसमेंट, और सैटर्न किस घर का लॉर्डशिप है, 2 चीजें। तो सैटर्न यहाँ पे देखिए 9th हाउस में है और 8th हाउस उनके लॉर्डशिप भी है।
9th के साथ 8th हाउस भी है। तो व्यक्ति इस टाइम में 9th हाउस के रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्वमेंट किया है और साथ ही साथ 8th हाउस चीजों में इन्वॉल्वमेंट किया, क्योंकि बॉडी बॉडी कहाँ पे है, किस चीज में इन्वॉल्वमेंट है, वो चीज बताएगा। 9th हाउस होता है कंसंट्रेशन, गाइडेंस, ठीक है। 5th हाउस होता है यहाँ पे रेमेडी देना, टोने टोटके वाला होता है ना, वो भी रेमेडी देना 5th हाउस का कार्य होता है। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कौन सा? 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, एस्ट्रोलॉजी में कौन सा? 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी में कौन सा? तीनों डिवीजन अलग अलग होता है। 5th हाउस होता है आपका रेमेडी वाला एस्ट्रोलॉजी, जैसे लाल किताब हो गया, ठीक है। अगर 4th हाउस में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो वास्तु रिलेटेड कार्य करेगा, लेकिन 8th हाउस होगा तो व्यक्ति उसमें और डीप रिसर्च करेगा और अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट करेगा, क्योंकि 9th हाउस होता है नॉलेज का, और नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे 8th हाउस भी आ गया, तो डीप रिसर्च उनके अंदर चल रहा है, वो चीजें और ग्रास्प कर रहा है कि और क्या सीखने को मिलेगा, उसके अंदर और शोध चलेगा, ठीक है। 9th हाउस होता है आपको कंसल्टेशन, आप जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनमें कंसल्टेशन देते हैं, तो ये चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है 9th हाउस एंड एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी में खासकर बात किया जाए तो 4th हाउस होता है क्या? 4th हाउस अर्लियर एजुकेशन होता है। 5th हाउस एक मतलब वैदिक के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 5th हाउस एजुकेशन का होता है और 9th हाउस एजुकेशन का होता है, लेकिन केपी में जब बात किया जाए तो 5th हाउस ही हो जाता है आपका। एजुकेशन होगा, लेकिन कौन सा एजुकेशन? जो आपका 10th के बाद होता है और ग्रेजुएशन पहले होता है, मतलब 12th 11th 12th जो आता है वो आपका 5th हाउस होता है। लेकिन यहाँ पे जो हाउस अभी के लिए आया है लगन के अकॉर्डिंग, वो आपका 9th हाउस हुआ है और 8th हाउस हुआ है, ठीक है। 9th हाउस एंड 8th हाउस क्या होता है, यहाँ पे क्या मीनिंग बता रहा है कि मैम के अभी जो जो चीजें चल रहा है लगन के अकॉर्डिंग, वो 9th हाउस एंड 8th हाउस दे रहा है। मैम कुछ चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, कुछ चीजों को सीख रहा है, और सीखने में भी कौन सा? एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, लेकिन उसमें भी और डीप रिसर्च कर रहा है और शोध कर रहा है, मतलब उनमें भी जो चीजें सीखा है उनमें भी और एड ऑन कर रहा है। पहला तो ये मन मन कहाँ पे है अभी बात किया जाए, मतलब होरा के एक घंटे के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो होरा के अकॉर्डिंग उनका मून कहाँ पे है। तो मैम को प्लेसमेंट अगर पूछूंगा, मैम मून के प्लेसमेंट कौन से राशि में है? पूजा मैम, सर इसमें जेमिनाई में ही है मेरा। मतलब अपने लगन में ही है मून, हाँ लगन में ही है। ठीक है। तो मन भी यहाँ पे ही इन्वॉल्वमेंट है, कुछ सीखूं, फुल फोकस्ड ही है। अगर बोला जाए कि सीखने में ही फुल फोकस्ड है अभी। और सन किस राशि में है? सर लियो। लियो। तो मैं इसके अकॉर्डिंग 5th में क्लिक कर दूंगा, तो लियो अभी बन गया सन के, मतलब सन 5th मतलब अपने राशि में ही स्वराशि में है, तो 5th हाउस को मैं यहाँ पे रोटेशन कर लिया। प्लेसमेंट आपने चार्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे स्विच कीजिएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो लगन बता रहा हूँ, लगन के अकॉर्डिंग आपको स्विच करना पड़ेगा। मून जिस राशि में, उस राशि को आपको यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। और आपका सन जो कि सोल पर्पस को दिखाता है, अभी के सोल पर्पस किस जगह पे है, वो स्थिति सैटर्न यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे 7th हाउस एंड 6th हाउस के रिलेटेड चीजों में सोल पर्पस अभी चल रहा है, मतलब सर्विस देना, सर्विस के रिलेटेड चीजों में भी इंटरेस्ट रखता है व्यक्ति। हालांकि सोल पर्पस में भी बहुत सारी चीजें वेरिएंट आता है, लेकिन अभी के जो अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए सोल पर्पस, तो अभी 6th हाउस एंड 7th हाउस के अकॉर्डिंग होगा, मतलब आत्मा कुछ बोलेगा, इन चीज ये दोनों हाउस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा और चीजें ऐड ऑन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति आपको प्रश्न किया है, प्रश्न पूछ रहा है आपको कोई व्यक्ति आके, तो आप उसमें करेक्शन कैसे करेंगे कि व्यक्ति सही चीजें बोल रहा है या गलत चीजें बोल रहा है। मतलब कोई मतलब ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि वो मजे लेने के लिए पूछ रहा है या नॉर्मली पूछ रहा है, मतलब प्रश्न के तौर तरीके होता है ना बहुत सारे। तो व्यक्ति ने आपके जो प्रश्न पूछा है वो जेन्युइन है कि नहीं, व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा है वो जेन्युइन है कि नहीं, उनको अगर देखना है
तो मैं कैसे कैसे देखूंगा? तो यहाँ पे जो लगन है, अभी के जो प्रश्न कुंडली जो बना था, ये लगन देखिए यहाँ पे मैंने पहले जैसे कर दिया, जो चार्ट खुल के निकल के आया था। अब व्यक्ति का जो प्रश्न हो सकता है यहाँ पे, सैटर्न जहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है 8 हाउस रिलेटेड। शीला मैम थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जो यहाँ पे मैं बात बोलने जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति प्रश्न आपसे पूछ रहा है वो जेन्युइन बोल रहा है कि नहीं, उस हाउस से रिलेटेड है कि नहीं। तो सैटर्न देखिए यहाँ पे कौन सा हाउस दिखा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सैटर्न कौन सा हाउस को दिखा रहा है? 8th हाउस, 7th हाउस, क्योंकि सैटर्न इस घर का लॉर्ड है, सैटर्न का प्लेसमेंट है, सैटर्न की राशि यहाँ पे है ना, और सैटर्न कहाँ पे प्लेस्ड है। हो सकता है व्यक्ति का 7th हाउस रिलेटेड प्रश्न हो, 8th हाउस रिलेटेड प्रश्न हो, ठीक है। सैटर्न के साथ कोई प्लैनेट अगर बैठा होता, सैटर्न के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा होता तो वो प्लैनेट भी कंसीडर किया जाता। क्लियर हुआ कुछ? सैटर्न के साथ मान के चलिए यहाँ पे मार्स बैठा होता, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, मार्स बैठा होता, मार्स किस घर का लॉर्डशिप है? मार्स यहाँ पे देखिए, मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, मार्स यहाँ पे 5th हाउस रिलेटेड आ रहा है और यहाँ पे 10th हाउस रिलेटेड। व्यक्ति का हो सकता है कि 5th हाउस रिलेटेड कोई प्रश्न हो या फिर 10th हाउस रिलेटेड कोई प्रश्न हो। सैटर्न अगर इस राशि में ना होकर दूसरे राशि में भी होता तो उस राशि के लॉर्डशिप को भी लिया जाता कि उस राशि के लॉर्डशिप कौन से घर में बैठा है और किस किस घर का लॉर्डशिप है उनके पास। क्या क्या चीज मैंने यहाँ पे बोला, मैं लिखा देता हूं, एक सेकेंड। एक हो गया जो होरा स्वामी है, होरा लॉर्ड है, वो लॉर्ड कहाँ पे बैठा है? प्लेसमेंट एंड लॉर्डशिप, किस घर का लॉर्ड है, लॉर्डशिप। दूसरा, होरा स्वामी के साथ, मतलब होरा प्लान लॉर्ड के साथ अगर कोई और मतलब कंजंक्शन में बैठा हो, कंजंक्शन में तो उसके साथ बैठा हो, कंजंक्ट प्लैनेट, उसका भी प्लेसमेंट और लॉर्डशिप लिया जाएगा। और तीसरा, जो होरा स्वामी है वो कोई और राशि में, मतलब कोई और राशि में है तो वो राशि लॉर्ड और उसका प्लेसमेंट भी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे और एक चीज बता देता हूं, मान के चलिए अभी के अकॉर्डिंग मून मान लीजिए अभी हो रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मून अभी हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, मून मान के चलिए अभी के होरा चल रहा है, होरा लॉर्ड। अब मून देखिए, मून किस घर के प्रश्न हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए मून हो सकता है 10th हाउस रिलेटेड, और मून का जो यहाँ पे राशि है वो यहाँ पे लगन पे आ रहा है, 1 नंबर। हो सकता है व्यक्ति का प्रश्न 1 नंबर हाउस से रिलेटेड हो, खुद के रिलेटेड, व्यक्ति के खुद बॉडी रिलेटेड कुछ चीजों में ये खुद रिलेटेड प्रश्न हो, अपने मन में कुछ विचार चल रहा हो उस रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट हाउस लगन होता है। लगन व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बताता है, मन को बताता है, व्यक्ति के जो मतलब इंटेलेक्चुअल में अभी क्या चल रहा है, व्यक्ति क्या चीजें फेस कर रहा है, या फिर व्यक्ति के हेल्थ रिलेटेड कुछ चीजों में वो भी हो सकता है। और 10th हाउस व्यक्ति के प्रोफेशन भी हो सकता है, प्रोफेशन, पूरा प्रोफेशन एरिया में जहाँ पे अपना जॉब वगैरह कर रहा है, पूरा प्रोफेशन एरिया में, ये दोनों रिलेटेड भी हो सकता है। अब मून देखिए किस राशि में बैठा है, मार्स के राशि में बैठा है, मार्स किस घर का लॉर्ड है और मार्स के प्लेसमेंट, तो मार्स के राशि में ही मार्स बैठा है, तो मान के चलिए यहाँ पे 5th हाउस भी इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि किस राशि में मून बैठा है अभी ट्रांजिट में,
वो प्लैनेट भी वहां पे, मतलब वो हाउस भी इंक्लूडेड हो जाएगा। और मून के साथ अगर कोई और प्लैनेट बैठा हो तो उनको भी लेना पड़ेगा। जैसे जुपिटर यहाँ पे है, तो जुपिटर किस घर के लॉर्डशिप है जुपिटर का? 9th राशि देखिए 6th हाउस में आ रहा है, और 12th राशि 9th हाउस में आ रहा है, तो 6th हाउस एंड 9th हाउस दोनों कनेक्ट हो गया। तो अगर मून के प्रश्न थोड़ा टाइम चलता, तो व्यक्ति अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ये जो 5 घर आया है, 5 घर में से कोई एक प्रश्न हो सकता है व्यक्ति का। अगर इनमें से नहीं है तो सेकंड स्टेप भी है, ये पहला स्टेप है, लेकिन इनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सेकंड स्टेप कौन सा होता है? सेकंड स्टेप में आपको देखना पड़ता है मून के स्क्रिप्ट को, कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछना है मून स्क्रिप्ट रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। मून के स्क्रिप्ट में क्या वो हाउस दे रहा है? अगर वो हाउस दे रहा है तो व्यक्ति का प्रश्न जेन्युइन है। अगर इनमें से हाउस में नहीं आ रहा है तो व्यक्ति का प्रश्न पूरा फॉल्स है, वो ऐसे ही पूछ लिया, जो कि आपको 100% क्वेश्चन फॉल्स होगा, आपका प्रश्न फॉल्स होगा, ये कंफर्म लिख के लिख लीजिए। 100% मैं गारंटी दे दूंगा। क्यों? कारण ये रिलेटेड हाउस होना चाहिए। होरा स्वामी वो बताएगा कि जिस समय व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है होरा स्वामी कौन सा रिजल्ट दे रहा है, ये होता है। और कारक तत्वों को आपको ध्यान रखना है। जो होरा स्वामी चल रहा है, होरा स्वामी कौन सा प्लैनेट बना, वो प्लैनेट रिलेटेड अगर कारक तत्व, पहला स्टेप होता है वो। दूसरा स्टेप ये होता है जो मैंने यहाँ पे बताया। तीसरा स्टेप होता है जो आपको मून के स्क्रिप्ट देखना पड़ता है, क्योंकि मून व्यक्ति के मन का स्थिति को बताता है कि मून स्क्रिप्ट में क्या रिजल्ट दे रहा है। ये मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि काम चलने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक मतलब पेड सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वो चीजें आपको सामने इंस्टेंट मिल जाता है, सभी चीजें। वो चीजों में मैं अब लेके जाता हूँ। अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन सभी को दिख रहा है क्या? जी सर। ठीक है। ठीक है, इंस्टेंट प्रश्न अभी लगा। इंस्टेंट जो प्रश्न होता है यहाँ पे, एक बटन प्रेस करते ही इंस्टेंट प्रश्न आ जाएगा। ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। आप लोग चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के पर्पस, अगर पेड वर्जन के तौर पे कार्य करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए रूलिंग प्लैनेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए रूलिंग प्लैनेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और एक नहीं, रूलिंग प्लैनेट आपको सब लॉर्ड तक भी मिल जाएगा। सब लॉर्ड। ठीक है, एक तो ये। दूसरा यहाँ पे आपको राशि चार्ट भी मिल जाएगा। हाउस को स्विच करने के लिए भी आपको यहाँ पे हाउस रोटेशन भी मिल जाएगा। आप हाउस रोटेशन भी कर सकते हैं। हाउस रोटेशन बोले तो जैसे मान लीजिए किसी का राशि को देखना है, तो यहाँ पे 6ठे नंबर राशि है। 6ठे नंबर राशि किस हाउस में पड़ रहा है? 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस को आप स्विच कर लीजिए, घूम गया।
तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको रूलिंग प्लैनेट भी मिल जाएगा। जो यहाँ पे कस्प लिखा है वो एसेंडेंट होता है। एसेंडेंट का यहाँ पे देखिए राशि लॉर्ड, एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड। देखिए जैसे यहाँ पे एसेंडेंट का राशि लॉर्ड, एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड। मून, मून का यहाँ पे देखिए राशि लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड। देखिए वही प्लैनेट है यहाँ पे, मून का राशि लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड। ठीक है, डे लॉर्ड आज के दिन सैटरडे है तो डे लॉर्ड भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको दो और प्लैनेट, मतलब यहाँ पे एक और प्लैनेट होता है जो कि आपको रिजल्ट देने के लिए आता है, वो ये प्लैनेट है सब लॉर्ड, जो यहाँ पे मून बना है। और मून आज के दिन का यहाँ पे एसेंडेंट का, अभी के अकॉर्डिंग एसेंडेंट का यहाँ पे राशि लॉर्ड बना है। मतलब जो एसेंडेंट है अभी वो मून का है, अभी राशि के तौर पे आया है। तो ये जो प्रश्न होगा वो यस होगा। यहाँ पे एक खूबसूरत और चीज है कि आप यहाँ पे आरपी नाउ करेंगे, आपके पूरा आरपी चेंज हो जाएगा तुरंत। मतलब एक एक प्रश्न होगा, आप ऐसे बटन प्रेस करेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपको सब लॉर्ड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको इसमें फोकस दे सकते हैं। ये अगर बड़े कोई प्लैनेट ऐसा आ रहा है तो उसमें भी जो टाइम टू टाइम व्यक्ति प्रश्न कंटिन्यू पूछ रहा है, तो उनमें आप सब लॉर्ड को ले लीजिए। इस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत तरीके होता है। अब आते हैं होरा के ऊपर। होरा का भी यहाँ पे सब लॉर्ड के तौर पे आता है, मतलब 1 घंटे में भी डिवीजन, 1 घंटे में भी डिवीजन। देखिए यहाँ पे 1 घंटे की रिलेटेड चीजें आ रहा है, उनमें भी डिवीजन होगा। ये चीजें होता है डिवीजन, सब लॉर्ड होता है, लॉर्ड का भी सब लॉर्ड। कि सैटर्न में यहाँ पे चल रहा है तो सैटर्न में भी कौन सा प्लैनेट का चल रहा है। अभी के जैसे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अभी की जो टाइम चल रहा है वो सैटर्न का ही चल रहा है। अभी तो मेरे ख्याल से 7:56 57 चल रहा है ना, 7 मतलब 19 हो गया। सैटर्न का ही चल रहा है। यहाँ पे देखिए सैटर्न में वेनस, सैटर्न में वेनस, सॉरी सैटर्न में वेनस, क्योंकि ये टाइम देखिए। तो सैटर्न के प्लेसमेंट तो देख रहे हैं, उनके अंदर भी अगर आप और भी डेप्थ में जाना चाहते तो वेनस को भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ? ये बहुत डेप्थ का चीजें होता है। मतलब सब सैटर्न तक ही आपको प्रिडिक्शन करके छोड़ देगा, आपको उनमें भी और अंदर जाना है तो वेनस को लेना पड़ेगा। इतना डेप्थ की चीजें बताता है। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक अब देखिए यहाँ पे जो भी नए मित्र हैं और जो भी नए मित्र जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कोर्स यहाँ पे कंटेंट के तौर पे, मैं इसके बाद डाउट भी आपको लूंगा साथ ही साथ और भी कुछ चीजें बताना होता है वो मैं बताऊंगा आगे। थोड़ा सा सुन लीजिए इसको। कोर्स कंटेंट में देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट के, जो आपको 5 दिन के रूलिंग प्लैनेट के ऊपर कोर्स के तौर पे यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। जो कि आपको कोर्स कंटेंट यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखिए। रूलिंग प्लैनेट थ्योरी में 5 रूलिंग प्लैनेट के रिलेटेड चीजें बताया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नक्षत्र, नक्षत्र कैसे फॉर्मेशन होता है, सब लॉर्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, और मतलब सब लॉर्ड भी कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सब लॉर्ड और उसका यूज भी क्या है। जैसे यहाँ पे सब लॉर्ड को लिया क्यों जा रहा है, इनका यूज क्या है। ठीक है, यस और नो के प्रश्न जैसे देखें
उनमें भी और कुछ वेरिएंट होता है, उनमें भी देखना होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूलिंग प्लैनेट। यहाँ पे तो मैं 5 रूलिंग प्लैनेट के बारे में बता रहा हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलिंग प्लैनेट को लिया जाता है। कुल्लर जी का कुछ अलग, आपका कृष्णमूर्ति जी का कुछ अलग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंट प्रिडिक्शन लाइक पर्सनालिटी, स्पीच कैसा होगा, आप जिनसे विजिट करने जा रहे हैं, जिनके साथ आप बातचीत करने जा रहे हैं, उस समय के लिए व्यक्ति का रवैया कैसा होगा, कैसा खान पान होगा। कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, वो क्या खाने में पसंद करेगा, डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में आपको कोई चीज को स्टार्ट करना है तो कौन सा डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, या कौन सा डायरेक्शन में कोई पाठ पूजा सिमरन कुछ भी करना है, कोई भी कार्य नए कार्य को स्टार्ट करना है तो कौन सा डायरेक्शन में करना आपको आपके लिए अच्छा होगा। कलर, कौन सा कलर पहन के आप इंटरव्यू में जाएंगे, कौन सा डायरेक्शन में आप जाके फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, कौन से टाइम में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वो भी चीजें बता देगा। ठीक है, डिजीज, क्या डिजीज हो सकता है आपका, फाइंडिंग, वो भी बताता है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ रूलिंग प्लैनेट की मीनिंग, अलग अलग रूलिंग प्लैनेट का क्या मतलब, जो प्लैनेट रिपीटेशन हो रहा है जो प्लैनेट, वो क्या मीनिंग करता है। ठीक है, जैसे आज आज होरा के ऊपर बातचीत किए, होरा के भी यहाँ पे चंद्र स्क्रिप्ट को भी लिया जाता है, तो होरा की प्रकृति, होरा और चंद्र के स्क्रिप्ट को कैसे देखना होता है, जो प्रश्न आया व्यक्ति का वो जेन्युइन है कि नहीं वो चेक करना। साथ ही होरा से प्रिडिक्शन करना बॉडी माइंड और सोल, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया, और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं दूंगा आगे। ठीक है, मुहूर्त में कैसे यूज करना होता है, जैसे कोई चीजें अभी खरीदने जा रहे हैं, कोई आयरन रिलेटेड कोई एंटिक चीज है तो सैटर्न के टाइम पीरियड में जाइए। कोई जगह पे विजिट करने जा रहे हैं तो अगर वो वास्तु रिलेटेड हो तो मार्च के टाइम पीरियड में जाइए। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्य में जा रहे हैं तो आप सन के टाइम पीरियड में जाइए। सन में हो गया, फिर आपका उनसे मतलब उस टाइम में भी अगर आपको छोटे टाइम के लिए भी चाहिए तो वो जो प्लैनेट चल रहा है, प्लैनेट के सब लॉर्ड में भी सन मिलेगा, तो उस टाइम पीरियड में चला जाइए। अगर अच्छा टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है तो भी जो प्लैनेट चल रहा है लॉर्ड के तौर पे, उनमें भी जो सब लॉर्ड आ रहा है सन, उन टाइम में पीरियड में भी जा सकते हैं आप। सन भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो शॉर्ट टाइम के लिए चलता है, लेकिन उन टाइम पीरियड में नहीं मिल सकता है तब भी। ठीक है, ऑप्शन थ्योरी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ऑप्शन थ्योरी, मतलब ऑप्शन थ्योरी में भी बहुत सारे तरीके होता है, तो वो भी कैसे यूज होता है। ठीक है, गुलबर्ग थ्योरी, एडवांस में टाइम ऑफ इवेंट का, यूजिंग रूलिंग प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट यूज करके टाइम पीरियड को आप कैसे निकाल सकते हैं, कोई चीज मतलब खो गया है, कब तक मिल जाएगा, कोई व्यक्ति आ रहा है तो कब तक आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किए है तो वो कब तक आपके घर पहुंच जाएगा, किसी का मैरिज होना है तो कब तक हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एफेमेरिज यूज होता है। ठीक, पोटेंशियल ऑफ रूलिंग प्लैनेट, कोई रूलिंग प्लैनेट आप देख रहे हैं, रूलिंग प्लैनेट का पोटेंशियल कितना है वो इवेंट कराने के लिए। ठीक है, उसमें दशा को भी यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे। फॉर्चूना पॉइंट थ्योरी में भी विद डायरेक्शन, जो फॉर्चूना पॉइंट थ्योरी आप लगाएंगे विद डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में उस टाइम पीरियड के लिए काम किया जाए तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए। फॉर्चूना पॉइंट क्या, भाग्य, आपके भाग्य के जो बिंदु, किस टाइम कौन से मंथ में आपका भाग्य चमकेगा, वो भी कौन से दिन में आपका भाग्य चमक सकता है, कौन से घंटे में आपका भाग्य चमक सकता है, मतलब उस टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये प्रश्न जो जिसमें बेसिक और एडवांस दोनों मिला के जो आपके प्रोफेशनल लेवल होता है वो सिखाया जाएगा इसके अंदर। इनका जो फीस होता है 777 होता है, लेकिन अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं पूरा कोर्स मैं यहाँ पे इलोबरेट थोड़ा सा कर देता हूँ। पूरा कोर्स का जो फीस होता है ना, वो यहाँ पे आपको 5000 लगेगा। लेकिन इनके अंदर क्या क्या मिलेगा, देखिए प्रश्न ज्योतिष पूरा प्रोफेशनल, केपी एस्ट्रोलॉजी मिलेगा, बीटीआर के कंसेप्ट भी मिलेगा, बीटीआर कैसे करना होता है, फिर आपको हिट थ्योरी, वेस्टर्न हीट जो होता है कि व्यक्ति का इस टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन सी जगह से प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से हाउस में हीट पड़ रहा है जो कि रिकवर व्यक्ति का हो सकता है और वो हो नहीं पा रहा है, इसके चलते व्यक्ति को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो उसको रिकवर कैसे करना होता है, थ्रेडिंग से, कलर थेरेपी से, तो वो भी बताया जाएगा। कोई सामान वहां पे रखा हुआ तो उस सामान को शिफ्ट करना कैसे, तो वो हीट थ्योरी के अंदर में आ जाता है। और एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर मेरी तरफ से फ्री रहेगा, ये जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के आप जो काम करें, तो ये जो 3 कोर्स है इसके साथ भी आपको एक सॉफ्टवेयर वो भी मिलेगा जो कि 5000 में मिलेगा। 5000 आप 2 पार्ट में भी पेड कर सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा। और ये लगभग 60 डेज का लाइव क्लासेस रहेगा,
बहुत आराम आराम से सिखाता हूँ, चाहे 60 डेज से ज़्यादा भी हो मैं दूंगा, लेकिन बहुत अच्छे से मैं कवर करता हूँ। इससे पहले कोर्स बैच का जितने भी चला है पूरा 60 डेज का चला है, मतलब ए से लेके जेड तक आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जितना भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा और पूरा डेडिकेटेडली करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग के लिए मांगना पड़े। जैसे ही क्लास खत्म होगा पीडीएफ आपको डल जाएगा, रिकॉर्डिंग अगले दिन में मिल जाएगा आपको तुरंत। और इनमें क्या क्या रहेगा केपी में भी देख लीजिए, और ये हम पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भी सभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में भी आपको कृष्णमूर्ति पद्धति, उसके साथ नाड़ी, पूरा नाड़ी ज्योतिष होता है, पूरा नाड़ी सिस्टम को लिया जाता है, जहाँ पे आपको प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉट तीनों को लिया जाता है तो नक्षत्र नाड़ी बनता है। फिर आता है के भास्करन थ्योरी। ये जो यहाँ पे केपी के सिस्टम में जो मतलब जो चीजें को कवर किया जाएगा वो ध्यान से सुनिएगा। केपी के कंसेप्ट होता है, साथ ही साथ नक्षत्र नाड़ी का सिस्टम जो स्क्रिप्ट होता है उसको कैसे पढ़ा जाए, डिफरेंट ऑफ राशि और जो भाव चलित होता है उनमें क्या डिफरेंस है, राशि चार्ट को और वैदिक भाव चलित चार्ट को कैसे कंबाइन करके काम कर सकते हैं आप, जनरल प्रिडिक्शन और भाव चलित से कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं तुरंत एक झटक में, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में गोल्डन रूल क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक होता है, कंसेप्ट होता है, राशि, प्लैनेट, हाउस, हाउस के सिग्निफिकेशन, जो भावत बाउंड थ्योरी भी होता है, राशि को कैसे लिया जाता है, प्लैनेट के कारक तत्वों को कैसे लिया जाता है, राशि के बहुत सारे टेक्निक होता है, इंपॉर्टेंस यूजिंग राशि, जो कि मान लीजिए किसी का मैरिज नहीं हो रहा तो बैरन साइन में मैं कहीं ना कहीं वो प्लैनेट होगा, बैरन साइन में कहीं ना कहीं वो प्लैनेट होगा, मैरिज हो नहीं रहा, चाइल्ड नहीं हो रहा, बैरन साइन में कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्लैनेट है वो बैरन साइन में है, जो कस्पल सबलॉर्ड बन के आ रहा है वो बैरन साइन में है। व्यक्ति का जितना भी कर ले, व्यक्ति का चाइल्ड इशूज रहता ही है, प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि वो चाइल्ड को बंजर दे दिया, उस जगह पे बंजर राशि दे दिया। तो वो क्या चीज होता है राशि का, वहां पे महत्व क्या होता है, सारे चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्पल सबलॉर्ड प्लैनेट, जो उसके बाद उनके जो नक्षत्र लॉर्ड होता है और उसके भी जो सबलॉर्ड होता है, ये तीनों चीज को मिला के नक्षत्र नाड़ी बनता है। नक्षत्र नाड़ी के सिस्टम और यूनिक टेक्निक्स, ठीक है। दशा सिस्टम, मैप जिसको बोलते हैं, महादशा, अंतदशा, प्रतिदशा का रूल क्या होता है, उनको कैसा वर्क होता है, वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद को रूलर ऑफ इन केपी एस्ट्रोलॉजी, कैपिटल एस्ट्रोलॉजी में को रूलर प्लैनेट, को रूलर हाउस कौन सा होता है, ठीक है। हिडन हाउस कौन सा होता है, चार्ट को एनालिसिस कैसे किया जाता है, कोई भी एक चार्ट आपके पास आया कैसे एनालिसिस करेंगे, उसका रूल क्या होता है, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड यूजिंग दशा, दशा में कैसे टेनेंटेड और अनटेनेंटेड को यूज करके आप 100% अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। के भास्करन थ्योरी, स्ट्रेंथ ऑफ दशा प्लैनेट ऑन कस्पल जो होता है, के भास्करन थ्योरी से आप कस्पल को स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं और दशा प्लैनेट को भी चेक कर सकते हैं। ये जो डेट है अभी 26 से स्टार्ट होगा प्रश्न ज्योतिष का, और जनवरी से आपका केपी एस्ट्रोलॉजी, मतलब ये लगभग चलता रहेगा क्लासेस। और इसका जो डे है वो आपका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 बजे से लेके 8 बजे तक क्लासेस रहेगा, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, ये 3-4 दिन क्लासेस चलेगा लगभग। और ये डेट फिक्स है, ऐसा नहीं कि आज होगा क्लासेस नहीं होगा, वो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास होगा नहीं होगा, पिछले वाले क्लास में ही बता दूंगा कि मैं इस दिन को थोड़ा सा मेरा टाइम शेड्यूल नहीं हो रहा तो मैं एब्सेंट करूंगा, लेकिन क्लासेस फिक्स डे यही रहेगा, टाइम भी यही रहेगा, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। फिर और जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 9,000 होता है, लेकिन मैंने जिससे कांटेक्ट किए वो आपको ये चीज पूरा, मतलब मेरे मेरे तरफ से वो फ्री रहेगा, वो मैं उनको चार्जेस पे करूंगा। अगर ये अलग से आप लेते हैं तो आपको 2,000 रुपये लगेगा सॉफ्टवेयर का, वो आपको इंस्टॉल करा देगा या फिर मैं ही इंस्टॉल करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कोर्स लेते हैं तो ये पूरा सॉफ्टवेयर ही फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। दशा दशा चेंज दिशा लाइफ टाइम के लिए एक्सेस रहेगा सर, जब भी आपको डिलीट हो जाए, सॉफ्टवेयर चेंज करें, कंप्यूटर अनइंस्टॉल करें, कुछ भी करें, आप मुझे तुरंत फोन कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा फिर, ठीक है। दशा चेंज दिशा, दशा भी दिशा को भी परिवर्तन कर देता है कि व्यक्ति का अभी चल रहा था कैसा और चेंज कैसा हो गया, उनमें क्या प्रॉब्लम हुआ,
उसको रेमेडी कैसे करना होता है, कौन सी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, हीट कौन सी जगह पड़ रहा है, वो भी सारे के सारे चीज इसी के अंडर में आ जाता है। ठीक है, मारक और बाधक हाउस आ गया और प्लैनेट आ गया, तो वो क्या प्रॉब्लमेटिक करता है व्यक्ति के लाइफ में। टाइम ऑफ इवेंट, जो व्यक्ति के टाइम ऑफ इवेंट हो रहा है, ट्रांजिट के साथ दशा को भी यहाँ पे कंबाइन किया जाता है, और जिसको दशा प्रवेश पद्धति भी बोला जाता है। दशा प्रवेश पद्धति यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो दशा प्लैनेट आता है वो कौन से चीजें लेके लेके आ रहा है आपके लिए। ठीक है, मून ट्रांजिट आपको बताता है कि कौन सा अभी कुछ ही घंटे में आपको क्या चीजें मिलने वाला है रिजल्ट के तौर पे, आज के दिन में क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो मून यहाँ पे ट्रांजिट को बताएगा। ठीक है, जो जुपिटर होता है, सन होता है, मून के जो ट्रांजिट होता है वो किस राशि में है, वो चीजें बताता है कि आपको डेली, वीकली, मंथली, ईयरली क्या प्रिडिक्शन होने वाला है, मतलब वो आपके लिए क्या चीजें रिजल्ट लेके आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट के साथ आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस टाइम को ये चीजें मैं करूंगा, इस हाउस एक्टिव होगा तो इस हाउस में ये कार्य करूंगा। मुहूर्त होता है यही, जब उस चीज को उस टाइम पीरियड में करते हैं वही मुहूर्त होता है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा कि आपको दिन के हिसाब से आपको जो चीजें एक्सपीरियंस करना होता है वो दिन के अकॉर्डिंग होता है, जो आपको मून के ट्रांजिट लेना पड़ता है। ठीक है, 1 से लेके 12वां हाउस तक जो भी कॉम्बिनेशन होता है, जो जो डिफरेंट रिजल्ट देता है, जो कॉम्बिनेशन के ऊपर बात किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, वो 400 से ऊपर लगभग कॉम्बिनेशन के ऊपर बात किया जाएगा। इससे ज्यादा ऊपर आपको करने की जरूरत भी नहीं है, और इनमें भी 50 से 60 आपको याद रखना पड़ेगा, जो आप याद भी हो जाएगा, चलते चलते ही याद हो जाएगा, जब तक क्लास खत्म हो जाएगा तब तक आपको याद भी हो जाएगा 50 से 60, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी जरूरत पड़ता है उस टाइप का भी मैं हिंट्स दे दूंगा कि उसमें भी आपको कभी कभी जरूरत पड़ेगा। जैसे कोई परचेस करने आएगा घर, वो इंपॉर्टेंट है। घर चेंज करेगा कब, वो भी इंपॉर्टेंट है। जॉब छूट गया है, कब तक जॉब मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। कोई जॉब इंटरव्यू दिया है, क्रैक होगा कि नहीं होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस दशा में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। लॉस होगा कि नहीं होगा जो कार्य स्टार्ट किया है व्यक्ति ने, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है जो कि 50 से 60 लगभग होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मतलब बाय हार्ट आपको याद भी हो जाएगा क्लासेस चलते चलते ही। रेमेडी, साथ ही साथ रेमेडी भी बहुत सारे डिफरेंट 2 से 3 तरीके का मैं रेमेडी भी कराऊंगा। ठीक है, सिखाऊंगा उसके। और साथ ही साथ हाउस की यूटिलाइजेशन भी कैसे होता है, कि एक दशा में आपको जो हाउस प्रॉब्लम दे रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, दिशा उनका चेंज हो जाए, जो इफेक्ट नेगेटिवली दे रहा है वो पॉजिटिव कैसे हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आता है बीटीआर, जो भी मतलब बीटीआर का लगभग 2 दिन क्लास होता है, जिसका फीस होता है 777, वो भी इनके अंदर मिल जाएगा, अलग से नहीं पेड करना पड़ेगा। फिर हीट थ्योरी का जो आपको 30, 40, 60, 90, 120, 180 का हीट होता है, वेस्टर्न हीट होता है। ये हीट भी इनके अंदर देखा जाता है, वेस्टर्न हीट, इसको ही आपको एस्ट्रो वास्तु बोला जाता है केपी के। ठीक है, इनमें आपको हीट देखना होता है, जो हीट प्रॉब्लम करे उनको कैसे रेमेडी के थ्रू आपको चेंज करना होता है। हीट से आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, प्लैनेट टू हाउस कैसे हीट पड़ रहा है, प्लैनेट टू प्लैनेट कैसे हीट पड़ रहा है, कारक तत्व प्लैनेट का, जो प्लैनेट आपको हीट दे रहा है उसका कारक तत्व, हाउस लॉर्डशिप, इन चीजों को यहाँ पे सिखाया जाता है। और इनका भी फर्दर 7 दिन के क्लासेस होता है। ये देखिए 7 दिन का इनका भी फर्दर क्लास हो, जो कि 333 होता है। तो इनका जो मिनिमम फीस जो मैंने यहाँ पे दे दिया है वो 5000 दे दिया है। आप 2 पार्ट में आराम से पेड कर सकते हैं। और ये जो कि कोर्स बहुत ही मतलब लाजवाब कोर्स है, इसके बाद आपको कोर्स मतलब दूसरा सिस्टम देखने की बहुत कम ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये मेन एक प्रोसेस हो जाता है। वैदिक बहुत टफ होता है, केपी उतना इजी हो जाता है अगर अच्छा मेंटर मिल जाए आपको। और जो पुराना स्टूडेंट है उनको भी आप पूछ सकते हैं कि कैसा ट्रेन करता हूँ। जो भी पुराना मित्र है अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल वीडियो ऑन करके बोलिएगा, ताकि सभी को पता चले, उनके पास वो वार्तालाप पहुंच जाए। पूजा मैम। हाँ जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा सर। आपसे बेस्ट कोई टीचर नहीं है केपी का। मतलब मैंने बहुत जगह कर रखी है नो डाउट, बट स्टिल मुझे सबसे बेस्ट अभी तक आपका ही लगा। मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे अच्छे से।
और बहुत माइन्यूटली सर सिखाते हैं। पेशेंस लेवल तो सर का बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब कोई झिझक नहीं टाइम है का नो इसमें। लिमिटेशन। टाइम अगर हाँ, 10 10 भी बज जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेस्ट पार्ट सर के नोट्स और सर की वीडियोस टाइमली, मतलब जो कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा है, जो भी करना चाहता है वो प्लीज गो अहेड, सर के साथ कर सकता है। थैंक यू मैम। लक्ष्मी मैम। सॉरी सर, वीडियो ऑन नहीं करूंगी, वर्क प्लेस ठीक पे है, हूँ। हाँ कोई बात नहीं मैम। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने बहुत सीखा। सबसे ये कि हम लोग कहीं भी सीखते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता, वो आपके पास मिलता है। हम जितने भी क्वेश्चंस करें उसके आंसर आप देते हैं। और ये भी बात सही है कि आप टाइम नहीं देखते हो, आप आंसर देते हो, हर चीज का देते हो, बहुत पेशेंसली देते हो। मतलब हमको अभी तक ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पे हमें ये चीजें मिल जाए। सिखाने के लिए तो बहुत चीजें हैं। और आपकी पीडीएफ बहुत शानदार रहती है, जिसमें इतनी ज्यादा बारीक डिटेलिंग रहती है कि मैंने आज तक वो चीजें नहीं देखी। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। और भी मित्र, बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, जैसे बीएनएन में हैं, जैसे पांडे सर है बीएनएन में। ठीक है सर, बीएनएन में क्या एक्सपीरियंस है आपका, थोड़ा बता सकते हैं फिर? पांडे सर आप हैं? प्रकाश सर भी हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश सर भी अगर बात कर सकते हैं तो बिल्कुल भी वो बता सकते हैं अपने जो कोर्स किए हैं उन कोर्स में कुछ एक्सपीरियंस अपना। नमस्कार सर, मैंने आपका पंचपक्षी का कोर्स किया था, रिकॉर्डिंग देखा था। वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। आपका जो समझाने का तरीका है ना, जी अभी तक शायद किसी का वो मिला है। बहुत सरल और एकदम सरलता से दिमाग में उतर जाए सर से। और अगर कुछ डाउट भी हो तो आप एनी टाइम क्लियर करने को ऑलवेज रेडी। जी वेरी एक्सीलेंट सर। और आगे के लिए भी मैंने अभी काफी कोर्स में इंक्लूड किया है। अभी मैं पिछले का भी आपने मुझे रिकॉर्डिंग दिया, वो भी मैं देख रहा हूँ। और जी बहुत मजा आ रहा है। आगे भी पर्सनल अटेंड करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर। जी जी क्योंकि जितने लोग अगर करना चाहे तो आपको वर्थ लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा मनी वेस्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मनी के लिए मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ये मैं बैठने के सिर्फ चार्जेस ले रहा हूँ, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे। सिखाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऊर्जा मेरा नहीं है, मेरे गुरु का ही है। ठीक है, प्रद्युम्ना सर बात कर सकते हैं फिर? अगर जय हो श्री सके तो कृष्ण। वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा सर प्लीज। जय श्री कृष्ण। जी सर, मैंने आपका आपका ये बता सकते कैसा एक्सपीरियंस नहीं, है? मैंने आपका बीटीआर 500 पे किया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। जी आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो एक्सेलेंट है। जय श्री कृष्ण, बढ़िया बढ़िया, कोई भी कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। मनीषा मैम। चंद्रकांता सर। हाँ मनीषा मैम ऑन किए, ठीक है। जी मैम। सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन, जो भी डाउट्स होता है पूरा करते हैं, कितनी बार भी हो पर पूरा करते हैं। तो क्लास में सब समझ आ जाता है, जो नहीं समझ आए तो भी वो डाउट पूछने पर क्लियर हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं अगर कोई डाउट्स हो तो उससे पूरा एकदम अच्छे से समझ आ जाता है। तो एक्सीलेंट क्लास। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आपकी प्लस एक चीज और अच्छी है, एक एक का नाम उठा के आप पूछते हैं। मनीषा मैम आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, लक्ष्मी मैम आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, पूजा यस, मैम आपको कुछ समझ में आया नहीं। बहुत बहुत सब ज्यादा। सबको मतलब इसके इम्पोर्टेंस लिए मिलती तो है, सर सब स्टूडेंट्स को। हर जी किसी को मौका देते हैं, अपने मुंह से हाँ, देते हैं। और आप ये भी बात सच है कि आप बैठने की चार्ज कर रहे हैं, पढ़ाने की नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा थैंक यू सर। एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। अगर आप थैंक लोगों को कोर्स नहीं लेना है ना तो एक चीज देखिएगा। एक आरकेपी बोल के एक सिस्टम होता है, रतन कोट्टम राजू पद्धति, जो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेस्ट, मतलब केपी से भी बेस्ट हम लोग बोलेंगे।
वो आरकेपी अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आरकेपी में क्या लेवल का कार्य होता है। व्यक्ति आपके पास प्रश्न पूछने आए ना, किस तरीके का प्रश्न पूछेगा वो भी बता देंगे। आरकेपी इतना बेस्ट तरीके से काम करता है। घड़ी के सिर्फ टाइम देख के, कोई आपका सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सिर्फ घड़ी का टाइम देखेंगे और ट्रांजिट का सिर्फ चार्ट बनाएंगे तुरंत, और उसमें से व्यक्ति का पूरा चीजें बता देंगे व्यक्ति को बोलने से पहले ही, कि आपको किस जगह से प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा है, किस घर से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और व्यक्ति जो घर के जो चीजें के लिए प्रश्न पूछ रहा है वो चीजों को उसके साथ इंटरलिंक कर दीजिए, बस आपका कार्य हो गया है। रेमेडी क्या करना है, वो रेमेडी जहां से प्रॉब्लम उठ के आ रहा है उस जगह से आपको रेमेडी करना है। वो भी एक एस्ट्रो वास्तु है, वो आरकेपी का एस्ट्रो वास्तु कार्य करते हैं वहां पे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक कोर्स बहुत अच्छा है। ठीक है, चंद्रकांत सर। तो मैं बोलूं? जी चंद्रकांत का कह रहे हैं, चंद्रकांत कह रहे हो आप? हाँ, वो ये हाँ चंद्रकांत सर जी। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। मैं तो ये वैल्यू सर फॉर अभी मनी तो तो नए लगता नए ही लगता फिलहाल तो है। ज्वाइन किए बिल्कुल। नया भी लगता है, पर यह है कि भी आपसे बढ़कर बात कर कर ऐसा लगता नहीं कि भाई मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। मेरे को तो एज ए फैमिली मेंबर की तरह लगता है आप। जी सर। मैं आपको कई बार दिन में भी फोन किया, वैसे ही पूछ लेता हूँ कभी, चलो तो आप भी स्पेयर, आप टाइम मेरे लिए स्पेयर कर ही देते हो। तो कोशिश रहती है मेरी कि भी चलो किसी को डिस्टर्ब ना करूँ मैं। जी जी हाँ, तो अच्छा लगता है मेरे को, तो ऐसा लगता है फैमिली मेंबर ही है मेरे। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी अमर सर बोलिए। सर नमस्कार सर। तो नमस्कार हुआ सर। ये है कि इशू क्या है कि मेरे को आज ग्रुप में सर आपका साउंड बहुत कम आ रहा है ना सर, साउंड आप अ, अब आ रहा, अब आया, हाँ, थोड़ा सा आगे कर लीजिए और। अब आ गया। हाँ अब क्लियर, बोलिए। बस थोड़ा सा इशू क्या हो गया कि मेरे को आज ही आपका कहीं से मैसेज मिला जी। ग्रुप में, जब मैं मेरे को किसी ने ऐड किया। हम्म। और प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं एक कोर्स को, क्या है कि लास्ट बस 5 ही दिन हुए उसको स्टार्ट किए हुए, केपी का ही। केपी का ही कर रहा हूँ। अब अच्छा। वही है ना कि अब उसमें क्या हुआ कि अब जैसे आपने बताया कि केपी एस्ट्रोलॉजी, के भास्करन, हम्म। नाड़ी ज्योतिष, जी उन्होंने भी अपने कोर्स में अभी जो सिलेबस दिया है उसमें यही सब है। जी। ठीक है। और अब देखते हैं मतलब कि क्या क्लासेस है, प्लस क्या है कि कितने उसमें कोई लाइव क्लास 15 या 16 कितनी लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद 30 है कितने रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ है। अभी सब चीजें कह तो सर रहे हैं। में इसमें जितने बार आप चाहे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है ना, इसमें आपको प्रीवियस का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और जो लाइव चलेगा वो भी आपको कंप्लीट ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 2 3 क्लास 5 क्लास मिल जाएगा, इसमें भी मतलब रिकॉर्डिंग जैसे पिछले वाले भी हुआ है, इस वाले में भी वही मिलेगा। 30 दिन के लिए होगा तो 30 दिन के लिए ही मिलेगा, 60 दिन के लिए होगा तो 60 दिन के लिए मिलेगा। वही है ना कि अब प्रॉब्लम मेरे के साथ डाउट क्या आपको बहुत रह होगी जाएगा। कि आज मैंने आपकी बातें सुनी, मैंने आज चीजें को देखा, जी तो मुझको लगा कि इंस्टेड ऑफ जो कोर्स कर रहा हूँ उसकी है कि आपका कोर्स कर लेना चाहिए था। लेकिन मालूम नहीं था, आज ही फर्स्ट टाइम तो मेरे पास अभी इवनिंग में किसी के थ्रू मैसेज आया। जी जी। तो मैंने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन करने के 15 मिनट पहले ही मैसेज आया, तो मैंने उसको ज्वाइन किया, देखें क्या चीज़ है। अब हम्म। इतनी चीजें आपने बता दी उसमें, हम्म। तो अब ये लगने लगा है। लेकिन अब वही मैं पूछ रहा था कि जैसे कि ये कोर्स उनका उनका कोर्स ये लगातार होगा, मतलब मे भी पॉसिबल कि 15 दिन के अंदर में खत्म हो जाए, ठीक है। ठीक। अब मैं अगर उसको फिर से आपके पास ज्वाइन करना चाहूँ, जी, तो मैं क्या समथिंग या 15 जनवरी के आसपास या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? आपका कोर्स ज्वाइन लेकिन तो स्टार्ट आप हुआ कर है। सकते हैं, लेकिन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। दिक्कत प्रॉब्लम होगा क्या, कि आप स्टार्टिंग से अगर नहीं होगा ना तो रिदम आपको नहीं बैठे, हाँ, वो बीच में आ जाएंगे मैं। बीच में हो जाएगा। आप उनका कोर्स लीजिए, उनका कोर्स करिए, ठीक है। आप हम्म, पैरेलली साथ में कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 2 पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी इशूज नहीं है कुछ। जैसे 5000 है तो आप 2500 2500 2 पार्ट में कर सकते हैं, वर्थली है। तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में। और उसको भी सीखिए, आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे सीखिए कि मुझे और भी प्रैक्टिस अच्छा मिलेगा। वैसे भी केपी एस्ट्रोलॉजी के सीखने के लिए ना आपको कम से कम केपी एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ केपी का, केपी नाड़ी के भास्कर का 26 से 29 हज़ार खर्चा करना पड़ता है सिर्फ केपी सीखने के लिए। ये मैं मतलब मार्केटिंग के बात बता रहा हूँ। प्रश्न ज्योतिष का आपको 6 से 8 हज़ार खर्चा करना पड़ता है सिर्फ प्रश्न ज्योतिष को सीखने के लिए।
जो आपको 777 में सिखा दे रहा हूँ बिल्कुल सही है। इन, ठीक है। और तीसरा आपको हीट थ्योरी अगर सीखना है ना तो कम से कम 15 से 20 हजार खर्चा करना पड़ता है, 12 से 15 हजार, जो कि हीट थ्योरी अलग से सीखना पड़ता है। और बीटीआर भी कोई सिखाता नहीं है केपी में। बीटीआर भी पूरा डेडिकेटेडली एकदम एक एक स्टेप सिखाऊंगा, डाउट होगा तो क्लियर करूँगा। तो आपको देखिए 5 हजार ना, आपको एक सॉफ्टवेयर भी को 9 हजार खरीदने के लिए मिल जाता है, और जो कि मैं सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल वैसे ही करा दूंगा। तो आप ऐसे ही सीखे कि मुझे प्रैक्टिस होगा, ऐसे ही सीखिए। कब आपका कब से स्टार्ट है ये कॉम्बो वाला ये कोर्स? एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से, ये दिसंबर का। ट्यूसडे से? हाँ बिल्कुल। प्रश्न ज्योतिष से स्टार्ट होगा, जो कि आपका रिदम बैठेगा धीरे 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 धीरे। वो बेस होता है, रूलिंग प्लेनेट को आपको कार्य होता है कि व्यक्ति होता है ना, तुरंत प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देते किसी व्यक्ति से। तो आपको पहला से एक रिदम आना चाहिए कि आप तुरंत उनको हाँ या ना में जवाब दे दें। फिर आपका आता है इन डेप्थ का सिचुएशन, जो कि आपको केपीई एंड होरारी में काम करना पड़ता है, जो कि मैं पूरा डिटेल में सिखाऊंगा ये भी। तो ये दो पार्ट जो पेमेंट की है, ये फर्स्ट पार्ट मान लिया 25 को देते हैं, सेकंड पार्ट कब देना होगा? सेकंड पार्ट आप एक महीने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि वो लगभग आपका 2 महीना चल ही जाता है आराम से। कि 60 से 2 महीना हो गया, 3 महीना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स एकदम प्रॉपर कंप्लीट होगा। ए से लेके जेड तक पूरा मतलब एकदम क्लियर किया जाएगा, है ना पांडे सर? ऐसा ही है ना सर? रिकॉर्डिंग तो खैर मिल ही जाएगी इनको, रिकॉर्डिंग भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ ये। बिल्कुल। जितने रिकॉर्डिंग क्लासेस ओवर हो जाएंगी तब तक रिकॉर्डिंग कर लें, अपना कोर्स भी वहाँ पे ज्वाइन रखें, कोई बात नहीं। जी। आपकी क्लास 7 to 8 होगी? हाँ 7 to 8 7 to 8 होगा। 8:30 लगा लें। हाँ हाँ, क्योंकि एक एक बैच और चलेगा ना 8 से 9 तक, 9:30 तक, वो आपका रिस्ट वॉच का क्लास चलेगा। वो जनवरी से ऑलरेडी कोर्स चल रहा है उनका, तो इसलिए वो शेड्यूल मैंने पहले शिफ्ट कर लिया थोड़ा सा, 7 से 8 तक। ठीक। ठीक है, कोई ठीक है, डाउट मैं रह जाए तो अच्छा मैं क्लियर इसमें करूँगा। इसमें हम्म, इसमें अभी आप इसमें लिंक शेयर कर दीजिएगा पेमेंट वाला। अच्छा। अब एक काम कीजिए, आपको तो मेरे ख्याल से कौन सा ग्रुप में है वो थोड़ा सा बता सकते हैं? ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको नंबर दे देता हूँ सभी को, आप नंबर लिख लीजिए, कोई एक जगह पे लिख लीजिए नंबर। ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो आप सभी को मिल जाएगा फिर। नंबर लिख दूं? रुकिए मैं स्क्रीन शेयर करके नंबर लिख देता हूँ तो इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। मैं केपी अनिमेश दास, डॉक्टर अनिमेश वाले ग्रुप में। अच्छा, कौन सा केपी? हाँ जी, केपी। ओके एक सेकेंड, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नंबर लिख सकते हैं चाहे तो। मैं यहाँ पे 9614 नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए वैसे नंबर है 9614 67 9614673491। 34। यही मेरा फोन पे गूगल पे दोनों ही है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉल नंबर है, एक ही नंबर है, वन एंड ओनली। अगर कॉल भी करना है तो फोन कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आप आराम से इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। उनको जिनके पास सीख रहे हैं उनको भी सेपरेशन रखिए, मेरे पे भी सीखिए, वो उसको भी सेपरेशन रखिए, तो आपको ना इजी हो जाएगा। सर केवल हीट थ्योरी का कोई अलग से कुछ, केवल हीट थ्योरी के लिए कुछ नहीं है सर? ठीक तो ये होगा, लेकिन सर थोड़ा सा वो लेट होगा, क्योंकि वो मार्च के अकॉर्डिंग, फरवरी या मार्च को होगा, क्योंकि एक के बाद एक चलेगा ना सर, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर ठीक आपको है। इंटरेस्ट है तो आप मैं आपको मैसेज कर दूंगा जब होगा स्टार्ट। हाँ वैसे तो ग्रुप कीजिएगा ना, में आ ही जाता है सर। हीट थ्योरी करना है मुझे सर, हीट थ्योरी जी करना है। जी सर जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक ठीक है, है सर। यही नंबर है, आप लोग फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक सर, मैं इस पे कर देता हूँ और 26 से ज्वाइन राकेश सर, कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट कंसेप्ट रिलेटेड? अनिल सर, नर्मदा सर, पांडे सर, कुछ क्वेश्चन?
क्वेश्चन अभी नहीं सर, होगा मैं व्हाट्सएप चैट पर डालूंगा सर आपको। समझ जी मोटा में आया सर, जी मुझे समझ में आया सर। कुछ अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपसे डिस्कस बिल्कुल करूंगा सर को। जी। राकेश सर बोलिए। सभी को क्लियर है, समझ में आ गया ना? ठीक है चलिए। वो मैं, हाँ राकेश सर कुछ बोलना चाहते हैं? अनिल सर? यस सर। कोई क्वेश्चन डाउट? और तो फिर क्लास करेंगे तभी ना। अच्छा, थोड़ा वगैरह तो हमको अपने समझ में आता है। बहुत कम साउंड है सर आपका, सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा वगैरह तो हमारा हमको आता है, निकाल लेते हैं। केपी वगैरह जो तो हम नहीं कर पाएंगे। सुनाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना, या माइक्रोफोन यूज करें तो वो नजदीक ले लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, हाँ तो अभी कोई वैसा कोई विशेष डाउट नहीं है सर। ओके ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए यही तक रखते हैं। ओके सर, ठीक है सर, लिए थैंक यू सभी सर। को राम राधे राम राधे, सर। जय श्याम सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू, राम राम। राम राम सर। जय श्री कृष्ण।